ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का ज्यादातर वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा था। प्रभु राम जहां जहां होकर गुजरे और जहां पर उन्होंने समय बिताया, उन सभी जगहों को टूरिस्ट सर्किट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। राम गमन पर्यटन परिपथ में इन सभी जगहों को ही रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर डेवलप किए जाने का प्लान है। सबसे पहले माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में मौजूद कौशल्या माता मंदिर को नया रूप देकर उसमें ब्यूटिफिकेशन किया गया और इसे टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया गया। ऐसे ही राज्य सरकार अब माता शबरी की नगरी शिवरी नारायण को भी उसी तर्ज पर डेवलप कर चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर राम वनगमन पर्यटन परिपथ को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना में 75 जगहों को चुना गया है, जिनमें से पहले चरण में 9 जगहों को विकसित किया जा रहा है। तो शिवरी नारायण अब तीर्थ स्थान बन चुका है। नई पहचान शिवरी नारायण को मिल चुकी है। तो जहां जहां पड़े श्री राम के चरण, वहां अब तीर्थ स्थल बनेंगे। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इन सभी जगहों को विकसित किया जाएगा। ऐसे में सबसे पहले चंदखुरी को विकसित किया गया और अब शिवरी नारायण तीर्थ बनकर तैयार है। तो शबरी की नगरी को नई पहचान मिल चुकी है। शिवरी नारायण बनकर तैयार हो गया है अब एक तीर्थ स्थल। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महंत राम सुंदर दास जी, जो कि राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और आपको प्रणाम करती हूं महंत जी। और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हैं। शरद जी, आपका भी स्वागत करती हूं। ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद शुभांगी, और बहुत पुण्य दिन ये अवसर हमें मिल रहा है कि हम अष्टमी का दिन है आज, चैत्र नवरात्रि का, और रामनवमी के मुहाने पर हम खड़े हुए हैं। और रविवार का दिन रामनवमी का दिन है, और आज हमें यह अवसर मिल रहा है कि हम उस अध्यात्म जगत की विभूति से बात करें जो अपनी विशिष्टता के लिए पहचाने जाते हैं, महंत राम सुंदर दास जी। थोड़ा परिचय उनका दे दूं। जांजगीर चांपा ज़िले के पिपरौदा गांव में उनका जन्म हुआ, और आध्यात्मिक संस्कार उनके आरंभ से ही रहे। जैसा कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वहाँ से आरंभ हुई इनकी यात्रा। रायपुर आती है, और रायपुर में वो दूधाधारी मठ से जुड़ जाते हैं, जैसे उनके आध्यात्मिक संस्कार थे। और यहीं उनके आध्यात्मिक संस्कार पुष्पित पल्लवित होते हैं, और संस्कृत में एमए करने के बाद वो आचार्य की उपाधि लेते हैं। और बहुत ही रोचक विषय है उनका पीएचडी का, डॉक्टरेट उन्होंने जिस विषय में ली कि प्रभु श्री राम के समय जो ऋषि मुनियों का एक वांग्मय था, एक पूरा वातावरण था, इस बहुत ही रोचक और बहुत ही आध्यात्मिक संदर्भ से जुड़े विषय पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की। और जैसा शुभांगी ने बताया कि गौ सेवा आयोग से वो जुड़े हैं, और जैसा धर्म सत्ता राजनीतिक सत्ता से अभिन्न रूप से जुड़ती है मार्गदर्शन के लिए, तो महंत राम सुंदर दास जी 2 बार विधायक भी रहे हैं। और उस समय सदन में उनकी आध्यात्मिक वाणी को ठहर कर सुना जाता था, और सभी उसका बहुत आनंद भी उठाते थे और मार्गदर्शन भी प्राप्त करते थे। बहुत स्वागत करता हूँ महंत राम सुंदर दास जी, प्रणाम करता हूँ आपको जी। जय जय जी जी। और बहुत ही ये अच्छा अवसर है जब हमें आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। प्रभु श्री राम के बारे में जो तथ्य हमें बताते हैं कि 14 वर्ष के वनवास के काल में करीब करीब 10 वर्षों का समय छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में उनका बीता, जिसमें बस्तर भी है, जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण जो मातंग ऋषि की भूमि, और ऐतिहासिक पात्र जो रामायण की हैं शबरी, उनका केंद्र बिंदु है। और इसके अलावा सरगुजा, कोरिया, सुकमा बस्तर का, भाटापारा, बलौदा बाज़ार, इन तमाम स्थानों से प्रभु श्री राम गुजरे हैं। और उनका जो अंतिम पड़ाव है वो सुकमा माना जाता है। लेकिन मैं सबसे पहले भक्ति के जो अद्भुत 2 केंद्र रामायण में मुझे दृष्टिगत होते हैं, पहला केवट और शबरी।
और शबरी तो अद्भुत हैं, मतलब वो राम के उस स्वरूप की परिचायक हैं कि जहाँ कोई बंधन नहीं है, मुक्ति का एक अनिर्वचनीय आनंद है। तो मुझे थोड़ा सा शिवरी नारायण के बारे में और उसके पहले प्रभु श्री राम का जो वन पथ गमन मार्ग है पूरे छत्तीसगढ़, उस पर एक प्रकाश आप डालिए, फिर हम आगे की चर्चा आरंभ करते हैं। जी जी जी। आदरणीय द्विवेदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। और यह जो चैत्र नवरात्रि है, जिसे हम वासंती नवरात्रि कहते हैं, उसकी मैं शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। यह 9 संवत्सर 2079 चल रहा है, जिसकी बहुत बहुत शुभकामना बधाई। और प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने शिवनारायण नगर को संवारने का, सजारने का उन्होंने बीड़ा उठाया। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने वनगमन के 14 वर्ष के कार्यकाल में अधिकांश समय उन्होंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में विचरण करके बिताए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा है, जिसे हम हरचौका नाम से पुकारते हैं, हरचौका नाम का जो गांव है, वहाँ हरचौका सीतामढ़ी, यहाँ से उनकी यात्रा छत्तीसगढ़ प्रारंभ होती है और वहाँ से चल कर को शिवनारायण आते हैं। शिवनारायण से आगे तुरतुरिया हो करके, सिरपुर, राजिम हो करके आगे वो सुकमा कोंटा जाते हैं, जहाँ रामाराम करके एक स्थान है जो छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है और उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लग जाता है। तो इन सभी स्थानों को चिन्हांकित करके 75 स्थानों को विकसित करने का बीड़ा छत्तीसगढ़ के सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उठाया। और उन 75 स्थानों में से 9 स्थानों को प्रथम चरण में पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए विकसित करने को उन्होंने कार्य किया, जिसमें राजधानी रायपुर से लगा हुआ चंदखुरी है, जहां माता कौशल्या का जन्मभूमि माना जाता है, उसको उन्होंने विकसित किया। और उसी प्रथम चरण में माता सबरी की जन्मभूमि, भगवान शिवनारायण का पावन धाम यह, और जहां चित्रवतला गंगा महानदी 3 नदियों का संगम स्थल है, महानदी, जोंक नदी, शिवनाथ नदी, और उसके तट पर बसा यह शिवनारायण नगर है, जिसको विकसित करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। छत्तीसगढ़ की यह सबसे प्राचीनतम धार्मिक स्थल है और इसका प्रचार प्रसार अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बीड़ा उठाया और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व स्तर पर शिवनारायण नगर की जो महिमा है, जो गरिमा है, गौरव है, उसको उन्होंने पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देश विदेश से पर्यटक आएंगे तो उनको यहाँ सुविधाजनक स्थिति उनको मिल सके, सुविधाजनक निवास कर सके, इसके लिए वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं और सभी प्रकार से यहाँ को वो विकसित कर रहे हैं। आज आप शिवनारायण आएंगे तो आपको लगेगा कि त्रेता युग में जो शिवनारायण था, माता सबरी के इस स्थान में भगवान राघवेंद्र सरकार पहुँचे वन गमन के समय, अब वो जो स्थिति रही होगी निश्चित रूप से वैसी ही पर्यटन मंडल ने, संस्कृति विभाग ने शिवनारायण को आज ऐसा सजाया है, संवारा है। हमारे जांजगीर जिला का शिवनारायण नगर का यह परम सौभाग्य है कि श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ के स्वरूप में इस नगर को सजाया संवारा जा रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांजा मानते हैं। यहाँ के प्रत्येक गांवों में मानस मंडलियाँ हुआ करती हैं। वे लोग प्रत्येक दिन काम से जब जैसे ही फुर्सत होते हैं, जैसे ही खाली होते हैं, वैसे ही रामायण का वाचन करते हैं, रामायण का पारायण करते हैं, रामायण सुनते हैं। तो उन मंडलियों को, गांव के छोटे छोटे मंडलियाँ हैं, उनको उन्होंने प्रतियोगिता में सम्मिलित किया और ग्राम स्तर से प्रतिभागी उसमें सम्मिलित हुए और ब्लॉक स्तर पर उनका चयन हुआ। ब्लॉक स्तर चयन होकर जिला स्तर उनका चयन हुआ और छत्तीसगढ़ जितने भी जिला हैं, प्रत्येक जिले से चयनित होकर के वो जो मानस मंडलियां हैं, वो राज्य स्तरीय जो महासम्मेलन हो रहा है शिवनारायण में, राज्य स्तर का कार्यक्रम शिवनारायण नगर में किया जा रहा है
और वह कल 8 तारीख को प्रारंभ हुआ है, आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। उसमें छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शिवनारायण नगर में उपस्थित रहेंगे और जो प्रतिभागी मानस मंडली प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे, ऐसे सौभाग्यशाली प्रतिभागियों को मंडलियों को माननीय मुख्यमंत्री अपने हाथों से सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे और उनको वो लोग पुरस्कार स्वरूप जो प्रथम आएंगे उन्हें 5 लाख रुपया, द्वितीय आएंगे उन्हें 3 लाख रुपया और जो तृतीय आएंगे उनके 2 लाख रुपया सम्मान राशि भी वो प्रदान करेंगे। भगवान राम जहाँ जहाँ गए वहाँ को विकसित कर रहे हैं, मानस मंडलियों को आगे बढ़ाने को उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक वातावरण छत्तीसगढ़ में पहले भी रहा है और माता कौशल्या की हर जन्मभूमि है ही। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोग भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं, तो उसी स्वरूप इसको संवारने का काम किया जा रहा है। बहुत सुंदर आपने तरीके से हमको बताया कि किस तरह से राम वन पथ गमन मार्ग को जो 75 स्थान चिन्हित किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, उनको किस तरह से उस पौराणिक संदर्भ को जीवंत करते हुए छत्तीसगढ़ में विकसित किया जा रहा है। मैं फिर आता हूं, आपका विषय जो है उस पर भी मैं 1-2 प्रश्न आपकी अनुमति से करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि शबरी और राम का जो प्रेम है वो बड़ा अनन्य प्रेम है कि माँ शबरी जो हैं अपने जूठे बैर श्री राम को देती हैं और लक्ष्मण बड़े कौतूहल से किनारे बैठकर देखते रहते हैं कि ये कैसी वृद्ध महिला है कि जगत के जो स्वामी हैं उनको इतनी बावली हो गई है कि अपने बैर जूठे करके दे रही है और राम उस भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहे हैं कि इस महिला का कितना अनन्य प्रेम है कि कोई भी खट्टा बेर न मिले, इसलिए वो इतनी बावली हो गई है कि पहले स्वयं उसको जूठा करती है और फिर राम को देती जाती है। भक्ति का जो आनंद है वो यही है। शबरी नारायण और शबरी की नगरी, किस तरह से आप इस प्रेम को व्याख्यायित करते हैं? और शिवरी नारायण में जब जैसा आपने कहा कि हमें ऐसा ही लगेगा जैसे हम उसी युग में हैं, तो थोड़ा सा इस प्रेम को जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। जी जी। माननीय द्विवेदी जी, हम लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और छत्तीसगढ़ के जो रहन सहन है, यहाँ की बोली भाषा है, यहाँ की जो संस्कृति है वह बहुत ही लुभावनी है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पर जब आए, उन्होंने जब विचरण किया, क्योंकि यहाँ को भांजा ही हैं, तो माता सबरी का जन्मभूमि यह शिवनारायण बहुत ही गरिमापूर्ण स्थान यहाँ का है। और जहाँ तक प्रेम की बात है तो माता सबरी ने अपना जूठे बेर जब भगवान राम को खिलाए तो भगवान राम इतने प्रसन्न चित्त होकर के उस बेर को खाए और बार बार उन्होंने उसका बखान भी किया उस मीठे बेर का। उससे उन्होंने ये नहीं देखा कि माता से जूठे बेर खिला रही हैं, ये तो लक्ष्मण के मन में भाव आया। और यह भी किंवदंती है, जब लक्ष्मण को भी वह बेर भगवान राम ने दिया कि ये कितने अच्छे बेर हैं, खा के देखो। लक्ष्मण उसको हाथ में रखा तो जरूर, लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मण उसको खाए नहीं, वहीं वो पीछे ही छोड़ दिए। अंततोगत तो बताते हैं कि बाद में जब भगवान राम आगे बढ़े, जब लंका पहुँचे और वहाँ जब रावण के साथ युद्ध हुआ रावण का, और वहाँ जब शक्तिवाण लगा जिसमें लक्ष्मण जी को जब बाण लगा, वो जब चैतन्य अवस्था नहीं थे, तो उस समय हनुमान जी में जिस बूटी को लाया वो संजीवनी बूटी कहा जाता है। किसी बेर से ही वो हुआ था जो संजीवनी बूटी, मतलब जिस बेर को यहाँ वो नहीं खाए उसी बेर उनके लिए औषधि का काम आया। तो यह जो अपनापन है, जो मातृत्व है और जो एक प्रेम की भावना है जिसको भगवान राम ने समझा। भगवान राम केवल रावण का वध करने के लिए इस धराधाम पर नहीं आए थे, और भगवान राम यदि रावण का वध करना चाहते तो अयोध्या से ही कर सकते थे, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन उनका प्रादुर्भाव केवट जैसे व्यक्ति को अपने हृदय में लगाना था, अपने गले से लगाना था, माता सबरी के आश्रम में जाकर के उनका वो उद्धार करना था और मातृत्व प्रेम उनसे उनको लेना था। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के इस धराधाम पर आगमन हुआ और गौ माता का संरक्षण संवर्धन करना तो उनका ध्येय ही रहा है,
क्या गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है इस बात को कि विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। तो गौ माता का संरक्षण संवर्धन करने के उस धराधाम में आए और उसी काम को छत्तीसगढ़ सरकार सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चाहे राम वनगमन परिपथ पर्यटन परिपथ को संवारने का काम हो या फिर मानस मंडलियों को प्रोत्साहित करने की बात हो या गौवंशियों के संरक्षण संवर्धन करने की बात हो, ये सारे काम को बखूबी कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। जैसे हम देखते हैं कि देखिए कितना महंत राम सुंदर दास जी ने कितनी अद्भुत व्याख्या की है। जिस तरह माता का जो प्रथम दूध होता है वो बच्चे के लिए एक कवच होता है संतान के लिए, इसीलिए इसी तरह माता शबरी के वो जो बेर थे वो अमोघ कवच थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि लक्ष्मण जी से चूक हुई, विधान विधि का जो होता है वो घट के रहता है, लेकिन हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी को लेकर आए वो बेर की उसी गुठली से जन्मा हुआ एक पौधा था। तो ये विधान है और इस कथा का विधान ये भी समझाता है कि प्रेम का तिरस्कार कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने तिरस्कार नहीं किया, जो भी भाव उनके मन में रहा हो, लेकिन प्रेम को हमेशा मन से, गहराई से, आत्मा से स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है। मैं आपकी पीएचडी के विषय पर आता हूँ। मतंग ऋषि का आश्रम भी शिवरी नारायण में रहा। आपका विषय भी रहा कि राम के काल में जो ऋषि मुनि जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक पूजा से भगवान राम की भी बहुत सहायता की और रावण के वध में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिस तरह से उस काल में जितने भी असुर सनातन परंपरा के दैनंदिन के कार्यों में बाधा डालते थे, उनके भी विनाश में अपनी तप सिद्धि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो किन किन ऋषियों का प्राधान्य रहा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अद्भुत वनांचल में अपने तप से, अपने ध्यान से, अपने जप से एक अद्भुत वातावरण का निर्माण किया? जी जी द्विवेदी जी, मेरा जो पीएचडी का विषय रहा है जी वह वाल्मीकि कृत रामायण में ऋषि मुनियों का विशेषात्मक अध्ययन रहा है जी कि उस समय जो ऋषि मुनि रहे हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन कर कैसे दिनचर्या वो बिताते थे, और उनकी दिनचर्या ऐसी रहती थी जिसके नाम से वो इतने प्रसिद्धि प्राप्त किए। इस विषय मेरा पीएचडी रहा है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव, ऐसे कहा जाता है कि राजा दशरथ जब विचलित होकर के, निराश होकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम गए और वशिष्ठ जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, एक नहीं 4-4 संतान होंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक पुत्रेष्ठी यज्ञ करनी होगी। और वह पुत्रेष्ठी यज्ञ मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इसके जो विशेषज्ञ हैं वो है श्रृंगी ऋषि। इसीलिए कहा भी गया है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अब पुत्र काम जही यज्ञ करावा। और वह जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारा धमतरी जिला का सिहावा है, उस सिहावा पर सप्त ऋषि निवास करते हैं, उसी में एक श्रृंगी ऋषि भी निवास करते रहे। और यहाँ से श्रृंगी ऋषि जी को अयोध्या ससम्मान ले जाया गया। वहाँ उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया और जिसमें चरु के रूप में एक प्रसाद स्वरूप मिला, जिसे राजा दशरथ ने आज्ञा लेकर के अपने तीनों रानियों को वितरण किया, जिसके तहत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ। तो श्रृंगी ऋषि भी हमारे छत्तीसगढ़ से रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जो हमारा बलौदाबाजार जिला है, जिसमें बलौदाबाजार जिले का कसडोल विकास खंड का एक गांव है तुरतुरिया, इस तुरतुरिया को महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम माना जाता है। माता सीता इसी तुरतुरिया में ही रही हैं अपने वनवास के समय, और यहीं उन्होंने अपने पुत्र लव कुश को जन्म दिया। इसीलिए लव के नाम से लवन नगर बसा है और कुश के नाम से कसडोल, ऐसा माना जाता है। तो ये ऋषि मुनियों का आश्रम हमारे छत्तीसगढ़ में रहा है, और छत्तीसगढ़ शुरू से ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही यहाँ लोगों का सोच रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
और ऐसे प्राचीनतम ऋषि मुनियों का आश्रम यहाँ रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसे आज संवारने सजाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तुरतुरिया भी इस 9 स्थान और 75 स्थान में चिन्हांकित है ही। इन प्रथम चरण 9 स्थानों को जो विकसित किया जाएगा उसमें तुरतुरिया का भी नाम है, सिरपुर का नाम है, हमारे राजिम का नाम है। तो निश्चित रूप से सरकार सभी तरफ ध्यान दे रही है। मानस में कहा गया है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो एक मुखिया होने के नाते सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं और उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से इसको विकसित करने का, आगे बढ़ाने का काम और जन जन तक भगवान राम के आदर्श को पहुंचाने का काम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बेहतर तरीके से आपने इसको भी परिभाषित किया। आपने इसके पहले कहा कि छत्तीसगढ़ की जो बोली है छत्तीसगढ़ी, और भी जो बोलियां हैं छत्तीसगढ़ की, चाहे हल्बी की बात करूं मैं, अगर बस्तर की तरफ चलें, गोंडी की बात करें, इनकी मधुरता या देश भर की जो बोलियां हमारी हैं सब अद्भुत हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी की बात निराली है। मुझे खुद, मैं आपको कहूं कि मेरे भीतर छत्तीसगढ़ी बोली के प्रति बहुत गहरा आसक्ति भाव है। और क्षमा सहित आपसे मैं टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी में अगर कहूं कि कौनो अगर छत्तीसगढ़ी गुठियात है तो मुला बहुत मीठा लगिस। तो मेरा प्रश्न यही है आपसे कि क्या छत्तीसगढ़ी में भी रामायण को अनुदित करने की पहल या हो चुकी है, या इसको छत्तीसगढ़ी में अनुवादित करने की भी एक पहल अपेक्षित है, या आप सोच रहे हैं? और इसका ऑडियो और वीडियो भी इसका बने तो छत्तीसगढ़ की और हल्बी और गोंडी की भी मैं बात करूंगा कि जिससे छत्तीसगढ़ का अलग अलग वनांचलों में रहने वाले, नगरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो चाहे छत्तीसगढ़ी बोलें या हल्बी बोलें या गोंडी बोलें, वो भी रामायण के मर्म को अपनी बोली में पूरी मधुरता से सुन सके। जी महंत जी। माननीय द्विवेदी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ी भाषा के विषय में, छत्तीसगढ़ी बोली के विषय में आपने इतना सम्मानजनक बात रखा है। निश्चित रूप से सबसे पहले जो रामायण की रचना हुई, वाल्मीकि रामायण की रचना शुद्ध संस्कृत भाषा में, और केवल इसी श्लोक को लेकर के हुआ कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः यत् कौंच मिथुना देख मौधि काम मोहितम। वाल्मीकि ने, जब वाल्मीकि जी तमसा नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय एक घायल कौंच पक्षी उनके हाथ में आ गया, अंजलि में आ गया, और उसको तड़पते हुए देख करके उनके मुँह से यह प्रस्फुटित निकल गया यह श्लोक। इस धराधाम का प्रथम यह छंदबद्ध श्लोक है। इसी से उन्होंने रामायण का रचना कर लिया। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवधि में मानस की रचना किया, जिसे श्री रामचरित मानस कहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना होनी चाहिए, और निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग पहल करेंगे। और पूरे भारत और इसका पूरे विश्व में यह छत्तीसगढ़ ही है जहाँ जिसे पूर्व में कौशल प्रांत कहा जाता रहा, माता कौशल का जन्मभूमि रहा है। और आज भी हम अपने बहन के पुत्र को भगवान राम से कम नहीं मानते हैं। हम अपने बहन के पुत्र को भांजा मानते हैं और उनका चरण बंदन करते हैं, उनका चरण पखारते हैं हम लोग जल से। और यह संस्कृति, यह संस्कार, यह परिपाटी केवल छत्तीसगढ़ में है। हम जब अविभाजित मध्य प्रदेश में थे तब भी पूरे मध्य प्रदेश में यह परिपाटी नहीं था, केवल छत्तीसगढ़ में ही है, अन्य प्रांतों में नहीं है। अन्य प्रांतों में अपने भांजा से लोग पैर पड़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगवान राम से कम नहीं मानते हैं भांजा को, और आज भी उनके चरण बंदन करते हैं। मामा की उम्र भले ही 80 साल के से ऊपर हो, भांजा की उम्र भले ही 8 साल का हो, लेकिन 80 साल का बुजुर्ग भी अपने भांजा को प्रणाम करता है, चरण बंदन करता है, उनके चरणोदक लेता है, उनके चरण को प्रक्षालित करता है। ये परंपरा, ये परिपाटी केवल छत्तीसगढ़ में ही है, और भगवान राम को ऐसे हम लोग मानते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही है, आनंद आ गया आपसे इस चर्चा का। और हमारे यहाँ की जो परंपरा है, जी जी जी, आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं विराम की तरफ बढ़ता हूँ। जी जी। और हमारे यहाँ तो हाँ, हमारे दिनचर्या में भगवान राम रसे बसे हुए हैं।
हम जब किसी को प्रणाम भी करते हैं तो राम राम कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं। हम जी। यदि गिनती भी प्रारंभ करते हैं तो हम एक से प्रारंभ नहीं करते, हम राम से प्रारंभ करते हैं। ये हमारे वाह, यहाँ वाह, भगवान वाह। राम रसे बसे हुए हैं और ऐसे भगवान राम को जन जन तक पहुँचाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। बहुत सुंदर बात आपने कही। हम जब काम नया शुरू करते जी, हैं जी, तो जी। कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर आरंभ करो। अविराम है राम, निरंतर है राम, कण जी, कण जी। में है राम। और छत्तीसगढ़ का तो जैसा हमें महंत राम सुंदर दास जी ने बताया कि वहाँ तो भांजे के स्वरूप में है राम। वहाँ का हर भांजा जो है वो मामा के लिए पूजनीय है, क्योंकि राम छत्तीसगढ़ के भांजे के स्वरूप में भगवान राम ही है। जी। और यही वजह है कि 80 वर्षीय 90 वर्षीय मामा भी अपने 8 वर्षीय 6 वर्षीय 4 वर्षीय या सदा जन्मे भांजे के प्रति भी इसी श्रद्धा भाव से संचालित होता है। महंत जी, बहुत आनंद आया, बहुत सारे संदर्भ हमने सुने। तो छत्तीसगढ़ एक अद्भुत राम तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनकी गहरी अभिरुचि है और इसमें महंत राम सुंदर दास जी जैसे संत सर्जक की भूमिका निभा रहे हैं। वो उस युग को जीवंत कर रहे हैं जो प्रभु श्री राम से अभिन्न रूप से जुड़ा है। तो आप अब उस बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ जब आएंगे तो अब छत्तीसगढ़ का आकर्षण आपको भगवान श्री राम के एक अद्भुत धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी मिलेगा। अवश्य आइए, 75 स्थान है वहाँ। और शिवरी नारायण का तो कार्यक्रम इस समय चल ही रहा है, जहाँ प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बैर चखे थे। बहुत प्रणाम करता हूँ और मैं आऊँगा अवश्य, आपसे वादा करता हूँ। और आपसे छत्तीसगढ़ में गुठियाऊंगा भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी, और आपके साथ शिवरी करते हैं आपका। जी 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 जी, छत्तीसगढ़ ही है। जी 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 जी। आप छत्तीसगढ़ आइए, शिवनारायण नगर आइए। शिवनारायण नगर भगवान शिवनारायण का प्रसाद ग्रहण कर एक साथ बैठ कर प्रसाद पाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ के संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ के लोक संस्कृति को देख करके। बिल्कुल। और मैं आपके साथ वहाँ बैठकर फिर खूब आइए, गुठियाऊंगा स्वागत। और आपके साथ कार्यक्रम भी करूंगा। बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी महंत राम सुंदर दास जी का, बहुत धन्यवाद। और ओवर टू, मैं फिर सीधे चलूंगा शुभांगी जी की तरफ। शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, इस चर्चा का सार यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है ही, और उनके वन गमन पथ को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना बेहद ही प्रशंसनीय पहल है। पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक नजरिए से भी ये बेहद प्रशंसनीय पहल है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।